कहीं मेरे राम के पैरों में कांटा न चुभ जाए, इसलिए मैं पूरा रास्ता साफ कर देती हूँ। गुरु मतंग ने कहा था, एक दिन प्रभु श्री राम मेरी कुटिया में जरूर आएंगे। प्रभु श्री राम मेरी कुटिया में आएंगे तो मैं अपने हाथों से चक चक कर सिर्फ मीठे मीठे बेर ही उन्हें प्यार से खिलाऊंगी। जीवन की हर सांस संजो कर बैठी हूँ। राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अपने राम के लिए मैं संपूर्ण आंगन पुष्पों से सजा दूं। देखेंगे तो मेरे प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। विश्वास अटल है मेरा, स्वामी मार्ग दिखाने आएंगे। मेरे राम जरूर आएंगे और मुझे भवसागर से पार लगाएंगे। हम माता शबरी की कुटिया पर जाना चाहते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। शबरी से भेंट करने आए आप श्रेष्ठ पुरुष कौन हैं? मैं राम हूँ और मेरे साथ मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। मेरे राम, आप आ गए, मैं धन्य हो गई। उठिए माता, आपके स्नेह से मेरा हृदय खिल गया है। मैंने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की है और आज अंततः आप मेरे आंगन में पधार ही गए प्रभु। चलिए प्रभु, मेरी कुटिया में चलिए। आइए राम, आइए। आइए राम आइए। मैं जल लेकर आती हूँ, आपके चरण पखारती हूँ। नहीं माता, आपके स्नेहिल आंसुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। आपको भूख लगी होगी प्रभु, मैं कुछ फल लेकर आती हूँ। मैं चक्कर खिलाती हूँ, आपको एक भी खट्टा बेर नहीं देना चाहती। मीठा है, लीजिए प्रभु। मीठा लगा ना प्रभु? माता, इन मीठे बेरों का आस्वादन कर मुझे माता कौशल्या का स्मरण हो आया। आज उसी अगाध स्नेह और वात्सल्य की अनुभूति मुझे यहाँ हुई है। वही निश्चल स्नेह, वही ममता का पावन प्रेम जो आज तुम्हारी भेंट में मुझे अनुभव हो रहा है। इस स्वाद में तुम्हारी भक्ति और स्नेह का ऐसा मिश्रण है जो वैकुंठ में भी मिलना दुर्लभ है। गुरु मतंग मुनि ने अपने महाप्रयाण के समय इसी दिन के लिए मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी थी। क्या गुरुदेव को हमारे आने का पहले से ज्ञान था माता? जी प्रभु, उन्होंने कहा था श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें आगे का मार्ग बताना। राघव, यहाँ से आगे सुंदर पंपा सरोवर है, उसके दक्षिण तट पर। वहाँ वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं। सुग्रीव के मंत्री और आपके अनन्य भक्त हनुमान ही आपकी उनसे मित्रता कराएंगे। फिर सुग्रीव और हनुमान वानर सेना के साथ मिलकर आपकी सहायता करेंगे। प्रभु, इस कसौटी में आपकी ही विजय होगी और आप माता सीता के साथ सकुशल अयोध्या लौट पाएंगे। माता, आपके इन शब्दों ने मेरे हृदय का सारा संशय दूर कर दिया है। आपका यह मार्गदर्शन मेरे लिए साक्षात गुरु आशीर्वाद है। माता, आपके स्नेह और भक्तिपूर्ण आतिथ्य ने मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। अब आप हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दें। प्रभु, आज्ञा तो आप मुझे देंगे। गुरुवर ने कहा था कि एक दिन आप मुझे भक्ति ज्ञान प्रदान करेंगे। माता, आप तो स्वयं परम भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? नहीं नहीं प्रभु, मेरे गुरुदेव का यही आदेश था कि आपकी चरण सेवा से ही मुझे ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होगी। माता, मुझे अपने गुरुदेव से नवधा भक्ति का जो पावन ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही मैं आपको अर्पित कर सकता हूँ। कृपया पूरे हृदय से उसे ग्रहण करें।
इस प्रकार भगवान श्री राम से भक्ति का परम ज्ञान प्राप्त कर वर्षों से प्रतीक्षारत माता शबरी को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल गई और उन्होंने परमधाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। आज भी शबरी और श्री राम की यह पावन कथा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि ईश्वर न जाति देखते हैं, न धन और न ही कोई वैभव, वे तो केवल मन की सच्ची भक्ति के भूखे हैं। गुरु मतंग के कथनानुसार अंततः माता शबरी को प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शनों द्वारा नवधा भक्ति का परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। से निश्चल भक्तों के प्रेम और अडिग विश्वास के आगे स्वयं ब्रह्म को भी झुकना पड़ता है और उनकी इसी निस्वार्थ पुकार पर ईश्वर वैकुंठ तजकर इस धरा पर अवतार लेते हैं।